हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ थर्ड 3D ऑर्बिटल। गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एल एम फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो 3D ऑर्बिटल में है। ठीक है। तो उसके लिए एन एल एम का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज हम लोग को निकालना है तो वो क्वांटम नंबर से निकलता है। ठीक है। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? तो क्वांटम नंबर आर द बेसिकली अ सेट ऑफ नंबर दैट डिफाइन द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। एटम में जो एनर्जी होता है किसी एटम का, पोजीशन जो होता है, उन सभी को डिफाइन करता है क्वांटम नंबर। ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे वैल्यू आते हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको एन से डिनोट कर देते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो इस तरह से है। अब हम लोग को बात करता है 3D की। ठीक है। तो अगर हम लोग 3D की बात की जाए तो उसके लिए हम लोग एन का वैल्यू जो होगा, अगर 3D लिया गया है तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? ऑर्बिट का वैल्यू, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर एन का वैल्यू 3 होगा तो देखो क्या होता है। जनरली जो एल का वैल्यू आता है, एल का जो जनरली वैल्यू होता है, एल होता है वो एन 0 to n-1 होता है। ठीक है। 0 to n-1, 0 to n-1। ठीक है। तो ये 0 से 3-1 तक होगा, तो ये 0 से 2 तक होगा। लेकिन 0 से 2 तक अलग अलग ऑर्बिटल के लिए होता है। अब क्या है कि 3D अगर है तो वहां पे 3s 3p और 3D इस तरह होगा। 3D से पहले 3p और 3s भी तो आए होंगे। तो 3s के लिए हम लोग 0 यूज करते हैं, 3p के लिए 1 यूज करते हैं, और 3D के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे। तो n का वैल्यू अगर 3 है तो l का वैल्यू 3D के लिए, सिर्फ 3D के लिए l का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमारा m का जो वैल्यू होता है वो m का वैल्यू होता है -L2 + L। ठीक है। तो हमारा m का जो वैल्यू आ जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से ये 5 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा सभी चीज यहाँ पे निकल गया। बोल रहा है कि 3D ऑर्बिटल में अगर कोई प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल, गिव द पॉसिबल वैल्यू n l एंड m। तो n का वैल्यू हो जाएगा 3, l का वैल्यू हो जाएगा 2 और m का वैल्यू हो जाएगा ये 5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।